गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अर्थवर्क देखेंगे किसके लिए, हिली रोड के लिए। हमने नॉर्मल रोड के लिए बता दिया, ठीक है। अब हम हिली रोड के लिए अर्थवर्क हम कैसे करते हैं उन चीज़ों के लिए हम देखेंगे। ओके, तो हमारे पास में कुछ 4 केसेस हैं कि किस किस तरीके से हम अगर हमारा हिली रोड है जहाँ पर हमारे पहाड़ हैं वहाँ पर हम किस तरीके से रोड को डालेंगे। या तो हम उसको पार्शियली कटिंग में डालेंगे या पार्शियली फिलिंग में डालेंगे, ठीक है। पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग में डालेंगे, या फिर हम डालेंगे उसको फुली फिलिंग में डालेंगे या फुली कटिंग में डालेंगे, ठीक है। और या फिर बराबर डालेंगे, जितना हम पार्शियली कटिंग में डालेंगे उतना ही पार्शियली फिलिंग में डालेंगे। इस तरीके से हमारे 4 केसेस बनेंगे, उनको हम देख लेते हैं 1 बाय 1। ओके, सबसे पहले केस 1 है इफ डी पॉइंट इज कटिंग, ठीक है, इज इन कटिंग। अगर ये डी पॉइंट है, देखो डी पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो डी की जो डेप्थ रहेगी यहाँ पर वो कटिंग में मानो दे रखी है और थ्रू आउट द लेंथ दे रखी होती है, ठीक है। और वो कटिंग में बोलता है तो वो पूरा थ्रू आउट द लेंथ हमारा डी कटिंग में डेप्थ रहती है। ओके, अगर ये डी जो डेप्थ है, अगर वो बोलता है सवाल में कि कटिंग की साइड है, मतलब कटिंग में है जो डेप्थ है डी, तो हम अलग केस लगाएंगे। दूसरा केस इस तरीके से आता है इफ डी पॉइंट इज इन फिलिंग। अगर डी पॉइंट फिलिंग में है थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। अगर डी की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, इफ डी लाई इन सेंटर, अगर ये डी सेंटर में लाई कर जाता है, ठीक है, तो क्या जो फॉर्मूला रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ओके, अगर हमारा सेंटर में रहता है तो अलग अलग फॉर्मूला, अगर कटिंग में रहता है ये डी तो अलग फॉर्मूला, अगर हमारा फिलिंग में रहता है डी तो अलग फॉर्मूला, ठीक है। और केस जो 4 होगा वो ये होगा कि या तो हम फुली फिलिंग में मान के चलें या फिर फुली कटिंग में हमारा रोड पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में 4 केस बनेंगे। ओके, तो अब समझते हैं। सबसे पहले आपका ये कटिंग में पोर्शन है, ये आपका हिली रोड है, इस तरीके से पहाड़ है, ठीक है। ये इसका स्लोप है R/1, ठीक है। R ये क्या है, हॉरिजेंटल स्लोप है और 1 वर्टिकल, तो हमने लिख दिया R स्लोप ऑफ ए ग्राउंड। इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये हॉरिजेंटल स्लोप होता है, बट इसको समझाने के लिए, ये वैल्यू को पुट करने के लिए हमने ये लिख दिया है कि जो स्लोप है ग्राउंड का, जो पहाड़ का जो स्लोप है उसको हम क्या किससे डिनोट कर रहे हैं, R से डिनोट कर रहे हैं। कटिंग में जो स्लोप ले रहे हैं हम S/1, तो S स्लोप हो जाएगा कटिंग का, हॉरिजेंटल स्लोप होगा, हॉरिजेंटल स्लोप हो जाएगा इन कटिंग में, ठीक है। और फिलिंग में P हो जाएगा स्लोप इन फिलिंग, ठीक है। फिलिंग में जो स्लोप लेके चल रहे हैं उसको हमने P वैल्यू दे दी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि S और P की वैल्यू सेम भी हो सकती है, ठीक है। जितना हमने कटिंग में स्लोप लिया है इतना हम फिलिंग में भी स्लोप लेके चल सकते हैं। ओके, तो और जो B विड्थ है हमारा, जैसे टोटल D है, मतलब टोटल लेंथ जो D रहेगी उसका आधा V इधर की तरफ और आधा इधर की तरफ, मतलब दोनों तरफ आधा इधर और आधा। जैसे 10 मीटर है तो 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर रहेगा, तो B क्या है, विड्थ है आधा, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे पहले इफ D पॉइंट इज इन कटिंग, तो D पॉइंट क्या है, कटिंग में है और थ्रू आउट द लेंथ उसकी जो डेप्थ रहेगी वो सेम रहेगी। ओके, डी की वैल्यू, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा, अर्थवर्क में जो एरिया फाइंड करेंगे हम, उसको एरिया को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे तो उसको देख लेते हैं। तो अर्थवर्क एरिया इन कटिंग, तो कटिंग में जो हमारा एरिया रहेगा वो कितना रहेगा, 1/2 B + RD का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाई R-S। ओके, 1/2 B + RD का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R-S। ओके, अर्थवर्क इन कटिंग। और अर्थवर्क इन फिलिंग की बात करें, ठीक है। अब यहां पर हमने जो S स्लोप लिया है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिलिंग का स्लोप लेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट में लेंगे तो अर्थवर्क एरिया इन फिलिंग, तो 1/2 V - RD का होल स्क्वायर और P - S, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, B प्लस, अगर हमारा जो D है वो कटिंग की साइड है तो B + RD का होल स्क्वायर हो जाता है। अगर हमारा अगर ये फिलिंग की साइड होता तो ये ही चेंज हो जाता, ठीक है, ये ही चेंज हो जाता। ओके, तो हमारा अर्थवर्क एरिया इन फिलिंग में कितना है, V - RD का होल स्क्वायर डिवाइड बाई P - S, सॉरी ये रहेगा आपका R - P। ओके,
यहाँ पर एस की जगह पे अगर फिलिंग में ले रहे हैं तो स्लोप कितना है, पी है। अगर सेम होता तो दोनों जगह पे एस एस ही होता। ओके, और आर किसका है, ग्राउंड का स्लोप है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, कटिंग में कितना एरिया आया हमारा और फिलिंग में कितना एरिया आया। तो इन फॉर्मूले से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में लेंथ भी हो तो हम लेंथ से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, अर्थवर्क कैलकुलेशन इन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम निकाल लेंगे, कितना वॉल्यूम हमें जरूरत पड़ा उसका। ठीक है, अब देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। इफ डी पॉइंट क्या है, फिलिंग में है। ये जो डी पॉइंट कटिंग में था अब वो फिलिंग में आ चुका है। बाकी विड्थ सेम उसी तरीके से, जो ग्राउंड का स्लोप है R/1 और फिलिंग का स्लोप है P/1। ठीक है, कटिंग का स्लोप है S/1। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। जिधर डी जाएगा वो ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा डी गया था तो कटिंग में गया था तो B + RD, याद रखने के हिसाब से। ठीक है, अब कटिंग में नहीं है तो अर्थ वर्क इन कटिंग, तो 1/2 B - RD का होल स्क्वायर और R - S। कटिंग में क्या है स्लोप आपका, S स्लोप है, और कटिंग में D नहीं है तो माइनस का लग गया। अर्थ वर्क इन फिलिंग, तो 1/2 B + RD का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R - P। ठीक है, तो प्लस किसके साथ में हो गया, फिलिंग वाले के साथ में हो गया, क्योंकि डी इधर आ गया। याद रखने के हिसाब से बता रहे हैं फॉर्मूले। तो दोनों, अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो चारों फॉर्मूले आपको याद हो सकते हैं। ठीक है, अर्थवर्क इन कटिंग का अगर फॉर्मूला आपको ये याद है कि कटिंग में अगर डी रहता है उसका फॉर्मूला 1/2 B + RD का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R - S है, तो फिर ये सेम बन जाएगा उसी तरीके से। ये प्लस है, इसकी जगह पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जो स्लोप किसका था, आपका कटिंग का था, वो फिलिंग का स्लोप हो जाएगा। तो दोनों याद हो जाएंगे। अगर डी फिलिंग की साइड में चला गया तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है ये दोनों फॉर्मूले, आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इससे भी सिंपल क्या हो जाता है कि इफ डी लाइज इन सेंटर, अगर जो डी की वैल्यू है अगर वो सेंटर में आ जाए और डी की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, अर्थवर्क जो कैलकुलेशन से एरिया निकालेंगे दोनों केसेस में सेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डी हो जाएगा सेंटर में, तो जितना कटिंग में होगा उतना ही फिलिंग में होगा। ओके, जब डी की वैल्यू 0 आ गई तो 0 रख दीजिए, यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी हम 0 रखें तो क्या बनेगा, B का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई R - S। ठीक है, या R - P, तो हमने लिख दिया 1/2 B² R - S। ठीक है, स्लोप क्या होगा इस केस में, दोनों में ही क्या होगा, सेम रहेगा। तो R - S कर सकते हैं या R - P भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो केस थर्ड बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इसमें क्या है कि आपको बस ये देखना है कि डी की जो वैल्यू है, उसने अगर बोल दिया सवाल में कि डी की वैल्यू क्या है, सेंटर में है, और सेंटर में है तो बोलते के साथ ही हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे डी की वैल्यू को। ठीक है, तो केस थर्ड में अगर हम पहाड़ पर हम क्या देना चाह रहे हैं, स्लोप देना चाह रहे हैं, अगर वहाँ पर हम अर्थवर्क निकालना चाह रहे हैं तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 3 मेथड आप समझ चुके हैं। पहला मेथड था आपका, अगर हमारा डी जो पॉइंट है वो कटिंग में है तो उसके फॉर्मूले इस तरीके से रहेंगे। अगर डी हमारा फिलिंग में है तो फॉर्मूले ये रहेंगे। अगर आपको एक याद है तो सभी फॉर्मूलों को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर सेंटर में है तो 1/2 डी की जगह पे 0 रख देंगे तो दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगी। ठीक है, और कटिंग बराबर फिलिंग के हो जाएगा। अब फोर्थ केस देख लेते हैं। ये क्या है, फुली फिलिंग में। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड। ठीक है, और ये क्या है, फिलिंग में है पूरा। S/1, स्लोप क्या है, सेम है, और बिर्थ क्या रहेगी, ये जो टोटल बिर्थ होगी उसका सेंटर से आधा इधर और आधा इधर, B हमेशा आधा लेके चलते हैं। ठीक है, फिलिंग में इसी तरीके से फुली कटिंग में क्या रहेगा, स्लोप बिल्कुल सेम है। ठीक है, और ऐसे ही B इधर भी सेम रहेगा आधा, और सेम B इधर भी सेम रहेगा आधा। ठीक है, और R/1 क्या है, किसका, ग्राउंड का स्लोप है। ये R/1 ग्राउंड का स्लोप है। तो इस केस में एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इन सभी फॉर्मूले से मात्र एक फॉर्मूला याद रखना है और दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना है सभी फॉर्मूलों में से। ठीक है, तो S × B² प्लस R² कोष्टक में 2VD प्लस SD²। ओके, तो 2VD प्लस SD² डिवाइड बाई R² माइनस S²। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब आप फिलिंग में करें या कटिंग में करें, दोनों के लिए ये सेम फॉर्मूला आएगा। ठीक है, S × B², S स्लोप और V हमारा बिर्थ हो जाएगा स्क्वायर, प्लस R ग्राउंड का हॉरिजेंटल स्लोप R² प्लस 2 × V × D।
V अगर फिलिंग का ले रहे हैं तो D फिलिंग का ले लेंगे, अगर कटिंग में ले रहे हैं तो D कटिंग का ले लेंगे। ओके, तो 2BD प्लस HD स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस S स्क्वायर। तो ये केस 4 था आपका। तो 4 केसों में हम हिली रोड के लिए अर्थवर्क कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हम इन पे कुछ प्रॉब्लम देख लेंगे जिससे ये और समझ में आ जाएंगे सिंपल तरीके से कि सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, डी कैसे दे रखा होगा, सवाल क्या कहेगा, उनको हम सवाल को भी देख लेंगे। तो ये हिली रोड पर आप अर्थवर्क भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी आसान है। यहाँ पर हमने ग्राउंड का भी स्लोप लिया था, जो हमारा सवाल था यूनिफॉर्म के लिए उसमें हमने ग्राउंड का स्लोप नहीं लिया था। तो यहाँ पर हम ग्राउंड का स्लोप ले रहे हैं, तब भी हमारा किस तरीके से हमें अर्थवर्क निकालना है तो वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इनको। ओके, तो 4 केस हैं आपके पास में, बस सिर्फ एक केस ध्यान रखना है आपको कि डी पॉइंट किस में हो, कटिंग में हो, तो फॉर्मूला ये होता है। बाकी इसका रिवर्स कर दीजिए, ये चारों फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और अगर सेंटर में हो तो डी की वैल्यू अगर इसी फॉर्मूले में 0 कर देते हैं तो ये 0, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई R माइनस एस। ठीक है, इन 1/2। तो सभी फॉर्मूले याद हो जाते हैं और एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यहाँ से अब क्या होता है कि इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला, कम से कम ये जो 5 फॉर्मूले जो आपके सामने हैं, इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और कई बार इंजीनियरिंग सर्विस में भी आया है और SSC JEE में भी कई बार ये फॉर्मूले पूछे गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा जब ये फॉर्मूले आते हैं तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से अलग अलग वैल्यू दे रखी होंगी, माना यहाँ पे प्लस कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा, बी की जगह पे S लगा दिया होगा, कुछ इस तरीके से इंटरचेंज कर देते हैं। इस हिसाब से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन फॉर्मूलों को ध्यान से पढ़ना है, बस सिर्फ एक को समझना है इनको। ठीक है, अब जो हम पढ़ाते जा रहे हैं उनका आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स को उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि फॉर्मूले जितने भी होंगे उन फॉर्मूले के हिसाब से ही आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। और छोटी छोटी जो थ्योरी होती है उनको पॉइंट वाइज नोट करते जाइए। जो भी आपको, जैसे मानो आप एस्टीमेटिंग पढ़ रहे हैं, एस्टीमेटिंग शुरू से, अब आपके पास किताबें आ गई होंगी तो शुरू से पॉइंट वाइज ये देखिए कि कौन कौन से पॉइंट पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे DPC का वर्क किस में किया जाता है, मीटर स्क्वायर में किया जाता है। ठीक है, कंक्रीट वर्क किस में किया जाता है, ब्रिक वर्क किस में किया जाता है, कैसे सीमेंट की मात्रा निकालते हैं, कैसे सैंड की मात्रा निकालते हैं। ठीक है, प्लास्टर वर्क कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें जो हम पढ़ा चुके हैं उनका एक पॉइंट बाई नोट बना लीजिए। ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी। अगर आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हिली रोड के लिए अब हम 1-2 सवाल ले लेंगे, एक सवाल ले लेंगे, उसके बेसिस पे इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो ध्यान रखना हमारा ये जो चैप्टर था इरिगेशन और इसके बाद में रोड, तो रोड वाला भी ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक सवाल अगर हम ले लेते हैं उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिम्पसन बर्न थर्ड रूल और ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला जो आपने सर्वेइंग में यूज किया है उस पर भी आप एक सवाल उस पर भी हम बना देंगे, तो उसको भी देख लेना। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, बट आप मेहनत करते रहें। पेपर के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ठीक है, मात्र 15 से 20 दिन बचे हैं, तो अच्छे से तैयारी करें और अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। हम इसकी गारंटी लेते हैं, एस्टीमेटिंग को हम पूरा करा देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन उनको भी करा देंगे, तो पूरा गारंटी है इसका कि एस्टीमेटिंग कंप्लीट होगा आपका ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। मेंस के हिसाब से कंप्लीट नहीं हो सकता था। अगर मेंस के हिसाब से करते हम तो उस तरीके से इनका रेट एनालिसिस और करते हैं कि कितना लेबर लगेगा इस अर्थवर्क को करने में। ठीक है, कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, कितना ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा, तो वो चीज़ भी हम निकाल सकते थे, तो वो भी कंप्लीट हो जाता, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगता। और ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अब तैयारी चल रही है। तो और एक और, अब जो वीडियो बनाए एक भी वीडियो आप मिस ना करें और पूरा देखें, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही हम वीडियो तैयार कर रहे हैं। ओके, कहीं ऐसा ना हो कि हम ऑब्जेक्टिव जब लगाएं तो ये चीज़ें आपको पता ना हो। ओके, तो ठीक है, थैंक यू।